हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले साइंस के कुछ आज महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। यह आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जल तथा विद्युत अपघटन करने पर H2 तथा O2 गैसों के मोलों का अनुपात होता है। पहला ऑप्शन दिया है कि 1:1 होता है, बी दिया है कि 1:2 होता है, सी दिया है कि 2:1 होता है और डी दिया है 4:1 होता है। अब इसमें से कौन ऑप्शन सही है आपको चुन करके लगाना है। तो ऑप्शन जो इसमें सी है, सी सही है कि 2:1 होता है। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, बिलियन होगा। तो अब बिलियन क्या होगा। तो ए दे रहा है क्षारीय होगा, बी दे रहा है उदासीन होगा, सी दे रहा है अम्लीय होगा और डी दे रहा है इसमें से कोई नहीं। तो अब इसमें से आपको ऑप्शन छांट करके लिखना है कि 1 बिलियन का पीएच मान 3 है तो बिलियन होगा, तो बिलियन उसमें अम्लीय होगा। तो ऑप्शन जो इसमें सी है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया है कि 3 निम्न में कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में प्रश्न है, निम्न में कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है। ए दिया है Na, बी दिया है Fe, सी दिया है Zn और डी दिया है Cu। अब इसमें से कौन सा उत्तर सही है कि निम्न में से कौन सा धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है। तो ऑप्शन जो हमारा ए है, ए सही है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि निम्न में एल्काइन का सूत्र है। अब इसमें एल्काइन का सूत्र आपको छांट करके लिखना है C3H6 या C2H6, C6H6 और डी दे रहा है C3H4। इसमें से कौन एल्काइन का सूत्र है आपको छांट करके लिखना है। तो इसमें एल्काइन का जो सूत्र है वह C3 और H4 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दे रहा है कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए दिया है NaHCO3, बी दिया है Na2CO3 और सी दिया है NH4Cl और डी दिया है NaOH। इसमें से आपको छांट के लिखना है। तो खाने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। तो ऑप्शन जो हमारा ए है, ए सही है। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या दिया है कि साबुन बनाने में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है। ए दे रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बी दे रहा है सोडियम एसीट्रेट है, सी दे रहा है सोडियम क्लोराइड है और डी दे रहा है सोडियम नाइट्रेट है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको लगाना है। तो साबुन बनाने में प्रयोग किया जाने वाला जो पदार्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ऑप्शन जो हमारा ए है, ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। ए दे रहा है सुक्रोज के रूप में, बी दे रहा है कि प्रोटीन के रूप में, सी दे रहा है हार्मोन्स के रूप में, डी दे रहा है वसा के रूप में। तो इसमें से कौन सा सही है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो ऑप्शन जो हमारा ए है, सुक्रोज के रूप में होता है। तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 8 दे रहा है कि यकृत किस रस को स्रावित करता है। तो यकृत द्वारा स्रावित किया जाने वाला जो रस है वह कौन सा है। दे रहा है कि लार है, जठर रस है, पित्त रस या अग्नाशय रस है। इसमें से कौन सा सही है। तो यकृत किस रस को स्रावित करता है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है, पित्त रस को स्रावित करता है। प्रश्न नंबर 9 दे रहा है कि किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है। यह आपको छांट करके लिखना है। ए दे रहा है इंसुलिन, बी दे रहा है गैस्ट्रीन, सी दे रहा है रिलैक्सिन और डी दे रहा है एस्ट्रोजन। इसमें से आपको छांट के लिखना है कि किसकी कमी से
मधुमेह रोग होता है, कौन सा हार्मोन्स है? तो जो हार्मोन्स हमारा ए दिया है इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 10 क्या दे रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है। ए दे रहा है कि हाइड्रा, बी दे रहा है फ्लेनेरिया, सी दे रहा है अमीबा और डी दे रहा है लेशमानिया। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको लगाना है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है कौन? तो हाइड्रा। तो ऑप्शन जो हमारा ए है, ए सही है। प्रश्न नंबर 11 दे रहा है कि आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, यानी आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ए दे रहा है अरस्तु को, बी दे रहा है थियोफ्रेस्टस को, सी दे रहा है मेंडल को और डी दे रहा है लीनियस को। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है सी ऑप्शन जो है मेंडल को, यानी ग्रेगर जॉन जो मेंडल थे उनको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 दे रहा है कि डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? ए दे रहा है कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, बी दे रहा है केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है, सी दे रहा है केंद्रिका में पाया जाता है और डी दे रहा है केंद्रक में पाया जाता है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको छांट करके लिखना है कि डीएनए पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 13 दे रहा है कि सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, कि सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? ए दे रहा है कि 1000 से 1100 ग्राम तक हो सकता है, बी दे रहा है कि 1300 से 1400 ग्राम तक हो सकता है, सी दे रहा है 900 से 1000 ग्राम तक हो सकता है और डी दे रहा है कि 1600 से 1800 ग्राम तक हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ऑप्शन जो हमारा बी है, बी सही है कि 1300 से 1400 ग्राम तक के बीच में एक सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? कह रहा है कि 0 होती है, अनंत होती है, 25 सेमी होती है या -25 सेमी होती है। इसमें से आपको छांट करके लिखना है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है यह आपको बताना है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो ऑप्शन जो हमारा बी है, बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या दे रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 15 सेमी, 10 सेमी, 20 सेमी या 40 सेमी। इसमें से आपको छांट के लिखना है कौन सा सही है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो यह आपको छांट के लिखना है, तो सीधे उसका दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, तो 40 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 16 दे रहा है कि स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम या निकट बिंदु दूरी होती है, कितनी होती है? 25 सेमी होती है, 25 मीटर होती है, 30 सेमी होती है या अनंत होती है। यह आपको बताना है कौन सा सही है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम या निकट जो दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है, तो इसलिए ऑप्शन जो हमारा ए है, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा है कि एक विद्युत बल्ब पर कह रहा है कि 240 वोल्ट या 60 वाट अंकित है, तो उसके तंतु का प्रतिरोध होगा, कितना होगा? 1440 ओम होगा या 1920 ओम होगा कि 960 ओम होगा या 1200 ओम होगा, यह आपको बताना है। तो एक विद्युत बल्ब पर अगर 240 वोल्ट लिखा हुआ है और 60 वाट अंकित है तो उसके तंतु का जो प्रतिरोध होता है वह कितना होगा आपको बताना है। तो वह होता है 960 ओम। तो हमारा जो ऑप्शन सी है, सी सही है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दे रहा है कि 1 किलोवाट या घंटा में जूल की संख्या होगी, कितनी होगी? 3.6 × 10⁴, 3.6 × 10⁴, 3.6 × 10⁵,
या 3.6 × 10⁻6। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये डी 3.6 × 10⁻6 ये हमारा आंसर होगा। हाँ, दे रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा डीसी की आवृत्ति है, कह रहा है 50 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या 80 हर्ट्ज। इसका आपको आंसर लिखना है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो प्रत्यावर्ती आवृत्ति की जो धारा होती है वह 0 हर्ट्ज होती है। तो ऑप्शन जो हमारा बी है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दिया है कि संयोग में फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, साधारण दर्पण में। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन जो हमारा ए है, अवतल दर्पण में। तो ऑप्शन हमारा ए सही है।